कहना चाहूंगा कि आप भगवान को इतनी तमाम चीजें चढ़ाते हैं, ठाकुर जी को आप फूल जरूर चढ़ाइए, भगवान को पुष्प चढ़ाइए। क्यों? क्योंकि फूल धरती माता का हृदय है। आप मेरी तरफ देखिए, फूल धरती माता का हृदय है। जब हम भगवान को पुष्प चढ़ाते हैं तो ऐसा कहते हैं भगवान हमने अपना हृदय आपको समर्पित, इसलिए उनको फूल चढ़ाया जाता है। भगवान को नारियल चढ़ाते हैं तब ऐसा कहा जाता है कि हमने अपना मस्तिष्क आपके चरणों में समर्पित कर दिया है। नारियल की कभी भी आप जटा खोलें तो आप देखेंगे अंदर दो निशान बने हुए थे, आंख जैसे, नाक जैसी दिखाई देती है, मुंह जैसा भी दिखाई देता है। ये नारियल, ये श्रीफल श्री वृद्धि कारक है। जब हम भगवान को नारियल चढ़ाते हैं तो इस बात का एहसास होता है, क्या मैंने चरणों में सर रख दिया है, मैंने चरणों में सर रख दिया है, भोला तू ही मेरा आसरा। अब ये भोला शब्द हमने इसलिए बोल दिया कि हम बैद्यनाथ में थे। दुनिया का इकलौता मंदिर है भगवान बैद्यनाथ, जहाँ प्रत्येक दिन 1.25 लाख बेलपत्र रोज चढ़, ये झारखंड में पड़ता है। जब भी कभी टाइम समय मिले, दुनिया की सबसे ज्यादा कावड़ वहां चढ़ती। इस वर्ष हमने वहां शिव महापुराण की कथा कही। आपने हमारी शिव पुराण सुनी है कभी? बड़ी हल्ला बोल होती है, बहुत ज्यादा जबरदस्त हल्ला बोल होती है शिव पुराण। तो वहां एक भजन बनाया था, हमने चरणों में सर रख दिया है, भोला तू ही मेरा आसरा है, हमने चरणों में सर रख दिया है, बाबा तू ही मेरा आसरा है। ऐसे तो हम सिर काट के नहीं चढ़ा सकते क्योंकि हमें सिर की आवश्यकता है, लेकिन उसकी जगह पर जब हम नारियल चढ़ाते हैं तो ये सिद्ध होता है कि हमने भगवान को अपना मस्तिष्क समर्पित कर दिया। आपको पता है जिस समय श्री हनुमान जी महाराज मैया जी से मिलके आए थे अशोक वाटिका से, तो मैया जी ने हनुमान जी के हाथ में क्या दिया मालूम है? जैसे राम जी ने इधर से मुद्रिका दी तो उधर से माता जी ने क्या दिया? चूड़ामणि उतारे तब दये हर शीस समेत पवन सुत लय हो। मैया जी ने अपना शीस फूल, जैसे चूड़ामणि दूसरे शब्दों में कहते हैं, वो उतार के दे दिया। तो राम जी को क्या जरूरत थी उसकी? यानी मैया ने इशारे में बता दिया कि प्रभु जानकी ने अपना मस्तिष्क आपके चरणों में समर्पित कर दिया है। और याद रखना, जो अपना मस्तिष्क भगवान को समर्पित करता है, संसार में भगवान कभी उसके मस्तिष्क को नीचा नहीं होने देता, हमेशा उसका मस्तिष्क ऊंचा ही रहता है। ये और समझना है। एक ऐसी माँ भगवती जगदम्बा है जिसके दरबार में नारियल फोड़ के चढ़ाया जाता है और सब जगह नारियल साबुत चढ़ाया जाता है। सब जगह सब देवताओं को, गुरुओं को आप नारियल चढ़ाते हैं फोड़ के नहीं, साबुत। शंकर जी को, हनुमान जी को, और भी किसी, सब देवताओं को ऐसा एक नारियल हर देवता को चढ़ता है, सगरे देवताओं को। इससे श्री की वृद्धि होती है। स्वयं माँ भगवती लक्ष्मी नारायण को संग लेकर के श्री वृक्ष के रूप में प्रकट हो, श्री फल के रूप में प्रकट हो गई है। इसको बहुत ज्यादा शुभ माना गया है, इसको बहुत ज्यादा दिव्य